तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा इस एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। हमने अक्सर सुना है कि दिन के पहले घंटे का उपयोग जीवन भर के लिए हमारी सोच, भावनाओं और प्रदर्शन की नींव तय कर देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बड़ी इमारत का बेस बनाना। अगर शुरुआत सॉलिड है तो बाकी का पूरा दिन बेहतरीन होता है। आज की इस चर्चा में हम इसी साइलेंट पावर और इंटेंशनल मॉर्निंग्स के आर्किटेक्चर को गहराई से समझने वाले हैं। लेकिन जरा सोचिए, लोग कितनी बार स्नूज बटन दबाते हैं और उठते ही सबसे पहले तुरंत अपना फोन चेक करते हैं। बहुत बार है ना। ये एक ऐसी आदत बन चुकी है जहां लोग आखिरी मिनट पर खुद को बिस्तर से बस घसीट कर उठाते हैं ताकि किसी तरह बस दिन गुजार सकें। ये एकदम अफरा तफरी वाला माहौल होता है जहां उठते ही सब कुछ बहुत तेज और अव्यवस्थित महसूस होने लगता है। सेक्शन 1, ऑटो पायलट ट्रैप और आधुनिक सुबह की डिफ़ॉल्ट स्थिति। ये एक ऐसा जाल है जहां लोग बिना सोचे समझे बस नोटिफिकेशंस और बाहरी शोर पर प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि अगर कोई इंसान ऑटो पायलट पर उठता है और तुरंत अपने दिमाग को बाहरी विकर्षणों यानी डिस्ट्रैक्शंस से भर देता है, तो असल में वो दिन शुरू होने से पहले ही अपने भविष्य का कंट्रोल खो रहा है। ये रिएक्टिव स्थिति इंसान को हमेशा फंसा हुआ और थका हुआ महसूस कराती है, क्योंकि यहाँ लोग दिन को खुद पर हावी होने दे रहे हैं, न कि खुद दिन को कंट्रोल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, 2 प्रकार की सुबह और कंट्रास्ट की शक्ति। इसे आर्किटेक्चर के उदाहरण से समझिए। एक कमजोर नींव का मतलब है पूरी तरह से अस्थिर इमारत। बिल्कुल वैसे ही सुबह का समय इस बात की नींव रखता है कि पूरा दिन कैसा बीतेगा। और ये स्लाइड इस अंतर को बहुत शानदार तरीके से दिखाती है। यहाँ 2 बिल्कुल अलग तरह की सुबहों का कंपैरिजन है। एक तरफ वो लोग हैं जो घबराहट में उठते हैं, फोन में लगे रहते हैं और ऑटो पायलट पर जीते हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो एक इंटेंशनल मॉर्निंग के साथ दिन शुरू करते हैं। मौन के कुछ पल, कुछ अच्छा पढ़ना और दिन के गोल्स क्लियर करना। इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है, और ये साफ दिखाता है कि कौन सा तरीका दिन भर बेहतर रिजल्ट देगा। एक बहुत ही कमाल का कोट है यहाँ, सफलता एक ही बड़ी नाटकीय छलांग में नहीं बनती, ये छोटी शांत दैनिक क्रियाओं में बनती हैं जो मानसिकता को आकार देती हैं। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग इस राज को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो समझते हैं कि उस बिल्कुल पहले घंटे की छोटी और शांत क्रियाओं से ही पूरी जिंदगी की दिशा और टोन सेट होता है। चलिए आते हैं सेक्शन 3 पर, साइलेंट पावर फ्रेमवर्क और इसके 4 प्रमुख स्तंभ। सुबह की अफरा तफरी से नियंत्रण वापस पाना बहुत जटिल होने की जरूरत नहीं है, इसे बस बहुत इंटेंशनल होने की जरूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट कैसे काम करता है। ये 4 पिलर्स हैं। पहला, मौन से शुरुआत करना। दूसरा, दिमाग को पोषण देना। तीसरा, शरीर को गति देना। और चौथा, लक्ष्य निर्धारित करना। ये काफी सीधा साधा लगता है ना। आइए इनमें से हर एक को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अब यहाँ थोड़ा ठहरते हैं और गति को धीमा करते हैं। मौन यानी साइलेंस, इसका वास्तव में क्या मतलब है? इसका सीधा सा अर्थ है, इससे पहले कि दुनिया का शोर शुरू हो, खुद को थोड़ा वक्त देना, चैन से सांस लेना और उन चीजों के लिए आभारी होना जो सच में मायने रखती हैं। जब दिन की शुरुआत मौन से होती है ना, तो ये हमारे दिमाग को ट्रेन करता है कि वो फालतू के बाहरी डिस्ट्रैक्शंस को छोड़कर सिर्फ उसी चीज पर फोकस करे जो सच में इंपॉर्टेंट है। मौन के बाद अगला नंबर आता है अपने दिमाग को सही खुराक देने का, और ये नंबर 10 यहाँ बहुत खास है। रोजाना सिर्फ 10 पन्ने पढ़ना, ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने जैसा काम नहीं है, लेकिन सोचिए, जब कोई इंसान हर सुबह अपने दिमाग में इतनी पॉजिटिव और वैल्यू वाली जानकारी डालता है, तो समय के साथ ये कितने बड़े पैमाने पर कंपाउंड होता है। इस छोटी सी आदत से आगे चलकर निर्णय लेने की क्षमता बहुत बेहतर हो जाती है। तीसरा स्तंभ है शरीर को गति देना। सुबह के वक्त हल्की सी चहलकदमी या थोड़ी स्ट्रेचिंग करना, ये सिर्फ फिटनेस के बारे में नहीं है, ये मानसिक स्पष्टता, हाई एनर्जी और आत्मविश्वास को भारी मात्रा में बढ़ाने के बारे में है। ये एक ऐसा जबरदस्त मोमेंटम पैदा करता है जो दिन भर आने वाली हर चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। अब जो बात इस स्लाइड में सच में दिलचस्प है, वो है ये नंबर 3। ये हमारे चौथे और आखिरी स्तंभ यानी गोल सेटिंग को दर्शाता है। इसका मतलब है अपने दिन की टॉप 3 प्राथमिकताओं को लिखना और सक्सेस को विजुअलाइज करना। ये सुनने में बेसिक लग सकता है, पर ये बहुत ही जरूरी कदम है, क्योंकि सुबह एक क्लियर दिशा सेट कर लेने से ये तय हो जाता है कि पूरा दिन पूरी तरह से फोकस्ड रहेगा और कुछ सार्थक कार्रवाई होगी,
जब सक्रिय रूप से ये तय कर लिया जाता है कि आज क्या अचीव करना है, तो ये इंसान को बस यूं ही दिन के हाथों की कठपुतली बनने से रोक लेता है। सेक्शन 4, सुबह को वापस पाना और कंपाउंड इफेक्ट। ये आखिरी हिस्सा है जहां हम समझते हैं कि इन शुरुआती शांत घंटों का इस्तेमाल करके कैसे अनुशासन बनाया जाए और सफलता की तैयारी की जाए। और ये 30 का नंबर आकर सब कुछ बदल देता है। अक्सर लोगों को लगता है कि एक बेहतरीन मॉर्निंग रूटीन के लिए कई घंटे चाहिए। बिल्कुल नहीं। सुबह के अपने कीमती समय में से सिर्फ 30 मिनट निकालना ही काफ़ी है इन आदतों को बनाने और किसी व्यक्ति के जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदलने के लिए। ये बस 30 मिनट का एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है जो पूरे दिन का रूप तय कर देता है, जो हमें इस अंतिम सत्य की ओर ले जाता है। कोई व्यक्ति अपना दिन कैसे शुरू करता है, ठीक वैसे ही वो अपना जीवन जीता है। यह खुद में एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है। यह स्पष्ट रूप से आग्रह करता है कि लोग अपना अलार्म सेट करें, अपनी शांति की रक्षा करें और आज ही अपनी सुबह की ताकत पर अपना कंट्रोल वापस लें। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ते हैं यहाँ। दिन को वास्तव में कंट्रोल कौन कर रहा है? व्यक्ति खुद या फिर वो अंतहीन डिस्ट्रैक्शंस? ये सच में थोड़ा ठहर कर सोचने वाली बात है। उम्मीद है कि ये पूरा आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क कल सुबह से ही एक बिल्कुल नई और इंटेंशनल शुरुआत करने की उत्सुकता जगाएगा।